8 घंटे की लंबी पूछताछ, फिर गिरफ्तारी और अब गंभीर आरोप। जी हां, महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक पर अब गंभीर आरोप लगे हैं। और आरोप यह कि उन्होंने 300 करोड़ का प्लॉट चंद लाख रुपए में खरीद लिया और इसके पीछे उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं डी कंपनी से जोड़ा जा रहा है। तो क्या है ये पूरा माजरा, चलिए आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि नवाब ने सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 300 करोड़ के प्लॉट को महज कुछ लाख में खरीद लिया। ये जमीन डी कंपनी के सताए मुनीरा प्लम्बर की थी। ईडी का आरोप है कि इस कंपनी का मालिकाना हक नवाब मलिक के परिवार के पास है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि इसका नियंत्रण हसीना पारकर समेत डी गैंग के सदस्यों के पास भी था। ईडी को दिए अपने बयान में मुनीरा प्लम्बर ने कहा कि मुंबई के कुर्ला में लगभग 3 एकड़ में फैला ये प्लॉट उसका था, जिसे गोवाला कंपाउंड के तौर पर जाना जाता है। उसने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये संपत्ति दाऊद के गिरोह के सदस्य सलीम पटेल ने किसी तीसरे पक्ष को बेच दी थी। उसने 18 जुलाई 2003 को संपत्ति की किराएदारी हस्तांतरण के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। मुनीरा प्लम्बर के मुताबिक उसने सलीम पटेल को 5 लाख रुपए का भुगतान किया था, जिसके एवज में उसने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले बदमाशों से सारा अतिक्रमण हटाने, सभी विवादों को दूर करने और किराएदारों के अवैध कब्जे को रद्द करने का वादा किया था। उसने कभी भी सलीम पटेल को इस संपत्ति को बेचने के लिए अधिकृत नहीं किया। आरोप है कि सलीम पटेल ने अवैध रूप से संपत्ति बेची और संपत्ति को तीसरे पक्ष को सौंप दिया। मुनीरा ने बताया है कि उसे पता चला कि सलीम पटेल का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, इसलिए उसने एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही इससे जुड़े मामले को आगे बढ़ाना उचित समझा। उसे अपनी और परिवार की जान को खतरा महसूस हो रहा था। वहीं ईडी ने दावा किया है कि दस्तावेजों को खंगालने के दौरान उन्हें एक सरदार शाहवाली खान नाम का व्यक्ति मिला है, जिसने जमीन की बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार शाहवाली खान 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट के दोषियों में से एक है। फिलहाल वो टाडा और मकोका के तहत औरंगाबाद जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। न्यायिक हिरासत में ईडी के सामने अपने बयान के दौरान सरदार खान ने खुलासा किया था कि वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और टाइगर मेमन के साथ जावेद चिकना के संपर्क में था। ईडी के मुताबिक सलीम पटेल हसीना पारकर के बॉडीगार्ड कम ड्राइवर के तौर पर काम करता था और इस संपत्ति को लेकर सारे निर्णय सलीम ने हसीना के कहने पर लिए थे और इस संपत्ति की असली मालकिन हसीना ही थी। इसके अलावा इस संपत्ति के साथ कई विवाद भी जुड़े थे, जैसे कि अवैध अतिक्रमण और अनियमित किराए का भुगतान। साथ ही भूमाफियाओं की नजर भी इस संपत्ति पर थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि नवाब मलिक इस किराएदार संपत्ति में जाने की कोशिश कर रहे थे। इसे कुर्ला जनरल स्टोर के नाम से जाना जाता था। गोवा वाला कंपाउंड में मौजूद ये स्टोर उस वक्त बंद था। इस दौरान रहमान खान ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, जिसके बाद नवाब मलिक ने उसे धमकियां दी और बाद में नवाब मलिक ने अपने भाई असलम मलिक के जरिए इस संपत्ति पर कब्जा कर लिया। सरदार शाहवली खान का आरोप है कि नवाब मलिक और हसीना पारकर दोनों इस संपत्ति के बड़े हिस्से को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जांच एजेंसी का आरोप है कि नवाब मलिक ने इस किराए की संपत्ति को खरीदने के लिए सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट के नाम की एक कंपनी का इस्तेमाल किया। इस कंपनी का नियंत्रण नवाब मलिक के पास ही है। ईडी के मुताबिक इस मसले को सुलझाने के लिए नवाब मलिक, असलम मलिक और हसीना पारकर के बीच कई बैठकें भी हो चुकी हैं। हसीना पारकर और नवाब मलिक इस समझौते पर पहुंचे हैं कि सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट की लीज पर ली गई संपत्ति को सलीम पटेल को दिए पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करके स्वामित्व में बदल दिया जाए। इसके बदले हसीना पारकर सलीम पटेल के जरिए बाकी संपत्तियों की मालकिन हो जाएगी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि नवाब मलिक ने हसीना पारकर को 55 लाख रुपए नकद दिए थे। बहरहाल मामले में नवाब मलिक से पूछताछ जारी है। जल्द ही और खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।